Hello students, how are you? Welcome to the हिंदी क्लास। सभी बच्चे अपनी हिंदी की पुस्तक उमंग, रफ कॉपी और पेंसिल्स लेकर बैठ जाएं और ध्यानपूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। तो चलिए बच्चों, लेसन नंबर 12 जीवन का प्रभात निकाल लीजिए। बेटा, आगे की रीडिंग शुरू करने से पहले लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। बच्चों, आपने पहली वीडियो में जाना कि हर व्यक्ति अपने जीवन की सुबह खुशनुमा माहौल के साथ शुरू करना चाहता है और यह तभी संभव है जब उसका तन और मन दोनों ही निरोग हों। और यह समझा कि पक्की इमारत बनाने के लिए उसकी बुनियाद को खूब गहरा खोदा जाता है और उसमें खूब सारा बरावन सामग्री जैसे पत्थर और सीमेंट डालकर अच्छी तरह से कूटा जाता है और फिर उसके ऊपर दीवारों और छतों का निर्माण किया जाता है। अगर हम विद्यार्थी के जीवन को भी एक इमारत की तरह मानें तो यह ज़रूरी है कि उस नींव को पक्का करने के लिए शिक्षा के साथ साथ अन्य गुणों का भी सहारा लेना पड़ता है। और आज हम यह जानेंगे कि विद्यार्थी के इस जीवन में बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास पर भी ध्यान देना क्यों आवश्यक है। तो चलिए बच्चों, हम आगे की रीडिंग शुरू करने से पहले इसके वर्ड्स और मीनिंग्स डिस्कस करेंगे। तो आ जाइए पेज नंबर 90 पर। बौद्धिक विकास, ब को बढ़ाओ, द के पैर में हलंत, ध को ई क, बौद्धिक विकास यानी समझदारी। आगे देखे बेटा, शारीरिक, श को आ, र को ई, र को ई क, शारीरिक यानी शरीर का। आगे देखिए कालिदास, बेटा कालिदास एक कवि है। आगे देखें साधन, तो बेटा साधन में द धनुष वाला आएगा, साधन यानी सोर्स, SOURCE सोर्स। आगे देखें स्वस्थ, आधा स व आधा स थ, स्वस्थ यानी हेल्दी, HEALTHY हेल्दी। आगे देखें स्वास्थ्य, स्वास्थ्य यानी हेल्थ। आगे देखें बेटा पौष्टिक आहार, प को बढ़ाओ, आधा षटकोण को ई की मात्रा ट क, पौष्टिक आहार यानी न्यूट्रिशियस डाइट, NUTRITIOUS न्यूट्रिशियस डाइट। आगे देखें व्यायाम, तो बच्चों व्यायाम में आधा व आएगा, व्यायाम यानी कसरत। आगे देखें दिनचर्या, द को ई न च, य को आ ऊपर रेफ, दिनचर्या यानी रूटीन। आगे देखें अधिकता हर चीज़ की बुरी यानी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आगे देखिए बेटा निश्चित, न को ई, आदेश को ई की मात्रा च त, निश्चित यानी फिक्स, FIX फिक्स। तो चलिए बच्चों अगले पैराग्राफ में देखें बौद्धिक, बौद्धिक यानी दिमागी। आगे देखें शारीरिक शक्ति, बच्चों शारीरिक शक्ति यानी तन की शक्ति। आगे देखें चरित्र बल, च र को ई त्र बल, चरित्र बल अर्जित करना यानी शरीर की शक्ति प्राप्त करना। आगे देखें साहस, तो बच्चों साहस यानी हिम्मत, ह को ई आधा म त, हिम्मत। आगे देखें विनय, विनय यानी विनम्रता, व को ई न य, विनय। आगे देखें सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा यानी सच। आगे देखिए उदारता एवं दयालुता, तो बच्चों इसको इंग्लिश में कहते हैं काइंडनेस, KINDNESS काइंडनेस। आगे देखिए सद्गुणों, सद्गुणों यानी अच्छे गुणों। आगे देखिए बेटा दब्बू और कायर, दब्बू और कायर यानी डरपोक। आगे देखिए अदम्य, द आधा म य, अदम्य यानी आ जाए। आगे देखिए निराई गुड़ाई, तो बच्चों निराई गुड़ाई यानी वीडिंग होइंग। आगे देखिए धैर्य पूर्वक, ध को है, य के ऊपर रेफ, प को उ, व के ऊपर रेफ क, धैर्य पूर्वक यानी पेशेंटली, PATIENTLY पेशेंटली।
आगे देखें चखने, तो बच्चों चखने यानी टू टेस्ट। आगे देखें कदापि, कदापि यानी बिल्कुल, ब को ई आधा ल क को ऊ ल बिल्कुल। नेक्स्ट पेज पे देखें बेटा पोथियाँ, प को ओ थ को ई य को आ अब चांद बिंदु, पोथियाँ यानी पुस्तकें। अगले पैराग्राफ में देखें बेटा अहंकार शून्यता, अहंकार शून्यता यानी घमंडहीनता। ओके बेटा। आगे देखें क्षमाशीलता, क्षमाशीलता यानी माफ़ करना। आगे देखें शिष्टता तथा शालीनता, श को ई आधा षष्ठकोण त को आ शिष्टता तथा शालीनता यानी डिसेंसी, DECENCY डिसेंसी। आगे देखें आत्मगौरव, बड़ा आ आधा त म आत्म, गौरव में बेटा ग को बढ़ाओ र व गौरव यानी सेल्फ रिस्पेक्ट। आगे देखें विनय, व को ई न य को ई विनय यानी हम्बल, HUMBLE हम्बल। आगे देखें अध्ययन काल, आधा द य न क को आल अध्ययन काल यानी स्टडी पीरियड, STUDY स्टडी पीरियड, PERIOD पीरियड। आगे देखिए बेटा प्रज्ञा चक्षु, ज्ञ को आ च कक्ष को ऊ की मात्रा प्रज्ञा चक्षु यानी विजडम आई। आगे देखें अविचलित, अविचलित यानी बिना हिले। तो चलिए बच्चों आगे की रीडिंग शुरू करते हैं। तो आ जाइए पेज नंबर 90 पर। विद्यार्थी जीवन केवल पुस्तक पढ़ने में ही नहीं बीत जाना चाहिए। इस काल में बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास पर भी ध्यान देना आवश्यक है। कालिदास ने कहा है कि शरीर ही धर्म का सबसे पहला साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। दुनिया भर के अच्छे काम हम तभी कर पाएंगे जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। आए दिन बीमार पड़ने वाले बालक पढ़ाई भी कैसे कर पाएंगे। अतः विद्यार्थियों को अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उन्हें पौष्टिक आहार के साथ साथ खेल कूद और व्यायाम को भी अपनी दिनचर्या का अंग बनाना चाहिए। लेकिन अधिकता हर चीज़ की बुरी होती है। ऐसा ना हो कि पढ़ना लिखना बिल्कुल भूलकर पूरे दिन खेल कूद में ही जुटे हुए हैं। पढ़ने लिखने, खेल कूद तथा आराम का समय निश्चित कर लेना चाहिए। तो बच्चों इस पैराग्राफ में आपको कुछ तो समझ आ ही गई होगी कि जब तक हम अपनी बुद्धि के विकास के साथ साथ अपने तन को निरोग नहीं रखते तब तक हम लोग अपने विद्यार्थी जीवन में शिक्षा को सही मायनों में ग्रहण नहीं कर पाते। केवल पुस्तकें पढ़ने से ही विद्या हासिल नहीं होती। प्रसिद्ध संस्कृत कवि कालिदास जी ने भी खूब कहा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात हर प्रकार के कार्य करने का पहला साधन हमारा तन है, हमारा शरीर है। अगर शरीर निरोग होगा तभी हमारा मन निरोग होगा और तभी हम सभी कार्य कर पाएंगे। इसलिए स्टूडेंट्स को अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उनको अच्छा भोजन खाने के साथ साथ नियमित रूप से खेलकूद, सैर और कसरत में भी भाग लेना चाहिए। सिर्फ पढ़ना या सिर्फ खेलना ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सभी बातों में एक संतुलन होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। पढ़ने के समय पढ़ना और खेलने के समय खेलना। ओके बेटा, आप भी ऐसे ही करते हो ना? पहले क्लासेस अटेंड करते हो, फिर उसके बाद खाली समय में थोड़ा बहुत खेलते हो, फिर मम्मी के कहने पर शाम के समय 2 घंटे के लिए पढ़ने बैठते हो। ठीक कहा ना मैंने? तो चलिए बच्चों आगे की रीडिंग शुरू करते हैं। विद्यार्थी जीवन में बौद्धिक एवं शारीरिक शक्ति के साथ साथ चरित्र बल अर्जित करने का भी अवसर रहता है। साहस, धैर्य, विनय, सत्यनिष्ठा, उदारता एवं दयालुता आदि सद्गुणों का
अभ्यास करके हम चरित्र बल प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी गुण जीवन भर हमारा सहारा बनते हैं। साहस के अभाव में व्यक्ति दब्बू और कायर बन जाएगा। किसी भी काम को करने के लिए उसके हाथ पैर न चलेंगे। अपने अदम्य साहस के बल पर ही तो अनेक साहसी लोगों ने असंभव को संभव कर दिखाया है। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में विद्यार्थी जीवन के चरित्र और आचरण के महत्व पर चर्चा करते हुए बताया है कि विद्यार्थी जीवन में केवल बुद्धि का विकास और शारीरिक विकास ही नहीं होता, अपितु चरित्र के विकास करने का भी सुअवसर होता है। जिस प्रकार बुद्धि का विकास अधिकतम अध्ययन के द्वारा तथा शरीर का विकास शारीरिक गतिविधियों द्वारा, जैसे खेलों में भाग लेने से और कसरत आदि करने से होता है, उसी प्रकार चरित्र का विकास साहस, धैर्य, सत्य बोलने से, दूसरों पर उपकार करने से एवं अच्छे गुणों को अपनाने से होता है। यह सभी गुण हमारे जीवन में बहुत काम आते हैं। यदि हमारे अंदर साहस ना हो, हिम्मत ना हो, तो वह व्यक्ति जीवन में डरपोक बनकर रह जाता है। वह कोई भी काम करने से घबराता है। इसके विपरीत जिसके अंदर साहस, हिम्मत, जोश आदि होता है, वह अपने जीवन में असंभव कार्य को भी संभव कर देता है। तो चलिए बच्चों, आगे की रीडिंग शुरू करते हैं। एक माली बाग में छोटे पौधे लगाता है। कई वर्षों तक उनकी निराई गुड़ाई करके पानी से सींचकर उन्हें धैर्यपूर्वक पालता पोसता है। तब कहीं वे पौधे बहुत वर्षों बाद बनते हैं बड़े वृक्ष। तभी हमें चखने को मिलते हैं उनके मीठे मीठे फल। माली में धैर्य ना होता तो क्या यह सब कुछ संभव हो पाता? कदापि नहीं। बेटा, इन पंक्तियों में धैर्य का महत्व बताते हुए कहा गया है कि माली छोटे छोटे पौधों का धैर्यपूर्वक पालन पोषण करता है। उसके धैर्य के कारण ही ये छोटे छोटे पौधे फलदायक पेड़ बन जाते हैं। तो चलिए बेटा, आगे की रीडिंग शुरू करते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में ही धैर्य की आवश्यकता है। पढ़ने की ही बात ले, मोटी मोटी पोथियां देखकर विद्यार्थी डरने लगे और हार मानकर बैठ जाए तो कैसे पढ़ पाएगा? यदि वह धैर्य रखकर प्रतिदिन उस पोथी के 10-10 पृष्ठ भी पढ़े तो कुछ ही दिनों में पूरी पुस्तक पढ़ डालेगा। अतः धैर्य विद्यार्थी के लिए जरूरी है। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में धैर्य के महत्व को विद्यार्थी जीवन में बताते हुए कहा है कि विद्यार्थियों को अपने जीवन में धैर्य से काम लेना चाहिए। अक्सर विद्यार्थी मोटी मोटी किताबों को देखकर घबरा जाते हैं और पढ़ने से पहले ही हार मान बैठते हैं, परंतु यदि वह धीरज से काम लें और रोजाना 10-10 पेज भी पढ़ें तो कुछ ही दिनों में पूरी किताब पढ़ डालेंगे। जिस प्रकार विद्यार्थी जीवन में धैर्य अति आवश्यक है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धैर्य आवश्यक है। तो चलिए बच्चों, आगे की रीडिंग शुरू करते हैं। ऊंची से ऊंची शिक्षा लेकर कोई भले ही विद्वान बन जाए, लेकिन विद्या पाकर किसी को गर्व नहीं करना चाहिए। विद्या की शोभा विनय से होती है, इसलिए विद्यार्थी को विद्या के साथ साथ विनय का भी अर्जन करना चाहिए। विनय का अर्थ है अहंकार शून्यता, क्षमाशीलता, शिष्टता तथा शालीनता। किसी के आगे व्यर्थ गिड़गिड़ाने को, दब्बूपन को विनय नहीं कहते। आत्मगौरव की रक्षा करते हुए भी विनयी बना जा सकता है। विनयी व्यक्ति सबका प्रिय होता है। बच्चों, चरित्र के विकास में जहाँ धैर्यशीलता की अहम भूमिका है, वहीं विनम्रशीलता भी चरित्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रस्तुत पंक्तियों में
बताया गया है कि विद्यार्थी को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि विद्या की शोभा विनम्रशील रहने में ही है। परंतु विनम्रशील का अर्थ यह कतई नहीं है कि हम हमेशा दूसरों के सामने बिना मतलब के गिड़गिड़ाएं और डरपोक बनकर रहें। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए भी विनम्रशील बना जा सकता है और विनयी पुरुष को सभी हमेशा पसंद करते हैं। तो चलिए बच्चों, आगे ध्यान दें। महर्षि दयानंद परम गुरु भक्त एवं विनम्र थे। अध्ययन काल में एक बार वे गुरु जी की कुटिया में झाड़ू लगाने के बाद उसका कूड़ा उठाना भूल गए। प्रज्ञाचक्षु गुरु स्वामी विरजानंद का पैर उस कूड़े के ढेर पर पड़ गया। उन्होंने क्रोध में भरकर पूछा, किसने डाला है यह कूड़ा? दयानंद बोले, गुरुजी, मुझसे भूल हो गई। गुरुजी ने सोटा लेकर दयानंद को खूब मारा पीटा। विनयी दयानंद अविचलित खड़े रहे। गुरु का क्रोध शांत होने के बाद दयानंद उनसे बोले, आपको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा मेरे कारण। लाइए आपके हाथ पैर दबा दूं, दुखने लगे होंगे। यह है विनयशीलता। बेटा, प्रस्तुत पंक्तियों में एक लघु कथा के माध्यम से विनम्रशीलता के बारे में बताया गया है। एक बार महर्षि दयानंद अपने गुरु जी की कुटिया में झाड़ू लगाने के बाद उसका कूड़ा उठाना भूल गए। उनके गुरु स्वामी विरजानंद जी का पैर उस कूड़े के ढेर में पड़ गया। गुस्से में आकर उन्होंने पूछा, यह कूड़ा किसने डाला है? तो दयानंद जी ने बड़े विनम्र भाव से उत्तर दिया कि यह भूल मुझसे हुई है। यह सुनकर गुरु जी ने उनकी खूब पिटाई की। दयानंद जी शांत खड़े रहे और गुरु जी का गुस्सा खत्म होने पर उनसे कहा, लाइए मैं आपके हाथ पैर दबा दूं, दुखने लगे होंगे। दयानंद जी के इसी भाव को ही विनयशीलता कहते हैं। बच्चों, अब आज के पाठ में भी आपने बहुत कुछ सीखा है और आज के पढ़ाए हुए पाठ की दोहराई करना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। कठिन शब्दों को आपने अपनी रफ कॉपी पर लिखकर उनके स्पेलिंग्स और उनके मीनिंग्स को अच्छी तरह रिवाइज करना है। थैंक यू, सी यू लेटर, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।